रूस और चीन की दोस्ती और आर्थिक रिश्तों की बेहतरीन तस्वीर तो अक्सर ही पेश की जाती रही है, लेकिन अब कुछ रूसी कंपनियां चीन के साथ कारोबार करने में आ रही दिक्कतों की शिकायत कर रही हैं। रूसी कंपनियां चीन के बैंकों की ओर से रोके गए ट्रांजैक्शन और ताकतवर चीनी कंपनियों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा की शिकायत कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की कई कंपनियां रूस से बाहर चली गईं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनकी जगह चीनी कंपनियां रूस में निवेश करें। इसके लिए वो चीनी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की नीति पर भी चल रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि रूस और चीन के बीच साझेदारी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच 2023 में कारोबार बढ़कर रिकॉर्ड 240 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रूस चीन को तेल और कोयले का निर्यात करता है। ये निर्यात 12.7% बढ़कर 129.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रूस को चीन का निर्यात भी 46.9% बढ़कर 111 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इनमें कारें और स्मार्टफोन शामिल हैं। हालांकि रूस और चीन के कारोबारी रिश्तों में हाल में कुछ अड़चनें देखने को मिल रही हैं। रूसी कंपनियों ने चीनी बैंक के जरिए भुगतान के लिए जाने वाले चेक बाउंस होने की शिकायतें की हैं। रूस समर्थक दैनिक अखबार इज़वेस्तिया ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि चीन के सबसे बड़े बैंक ICBC, सिटिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक और बैंक ऑफ ताइजू के जरिए रूस से जुड़े भुगतानों में दिक्कतें आ रही हैं। बिजनेस अखबार कॉमर्सेंट ने बाजार सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये दिक्कत उन रूसी कंपनियों को ज्यादा हो रही है जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे सर्वर, डेटा स्टोर सिस्टम और लैपटॉप जैसी चीज़ों की असेंबलिंग के लिए चीनी पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं। भुगतान से जुड़ी ये दिक्कतें दिसंबर 2023 के बाद शुरू हुईं। इसी महीने अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 2024 के मार्च आते आते स्थिति और खराब हो गई। इधर हाल में चीन ने अपने नियम कानूनों को और कड़ा कर दिया है। वो ये जानकारी मांग रहा है कि क्या कोई बिजनेस रूस की ओर से कब्जा किए गए यूक्रेन के किसी क्षेत्र से हो रहा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन रूसी सेना से तो जुड़ा हुआ नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के मार्च में 2023 के मार्च की तुलना में रूस को किया गया चीन का निर्यात 16% घट गया है। रूसी बिजनेस अखबार RBC के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरणों और पुर्जों की डायरेक्ट डिलीवरी 15% घट गई है। इसी महीने चीन को रूस की ओर से किए जाने वाले कोयले का निर्यात 21% घट गया। इस बीच रूस के कारोबारी हलकों में ये कहा जा रहा है कि चीन के साथ रूस ने जो कारोबारी संबंध बढ़ाए हैं उससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जैसे रूस की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी एवतोवाज के प्रमुख मैक्सिम सोकोलोव ने सरकार से विदेशी कारों पर टैक्स बढ़ाने को कहा है ताकि घरेलू बाजार में चीनी कंपनियों के विस्तार को काबू किया जा सके। इसके उलट चीनी मीडिया में रूस के साथ कारोबार करने के मामले में शिकायतें काफी कम दिखाई दे रही हैं। रूस में चीन के राजदूत झांग हान हुई ने रूसी पेमेंट को लेकर चीन के 3 बैंकों की मनाही को किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप करार दिया था। चीन के एक सरकारी मीडिया आउटलेट गुआनचा ने इस समस्या के 2 हल सुझाए हैं। पहला ये कि पेमेंट किसी तीसरे देश जैसे कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान के जरिए ट्रांसफर किए जाएं। दूसरा हल ये कि रूस के सभी पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक विशेष बैंक ही बनाया जाए जो यूरो और डॉलर का इस्तेमाल किए बगैर काम करे।